विशाल जंगल जमीन कोणींचे अमोखा आमरा गाँव। तो साथियों, मैं जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी उसको फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जिस प्रकार से कुछ साथी ने वन अधिकार मान्यता कानून, वन कानून और भारतीय वन अधिनियम के बारे में कुछ कहा है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, जिस तरह से 1857 से लगाकर 1935 तक अलग अलग इलाके में अलग अलग आदिवासियों ने अपना खून देकर इस देश को आजाद करवाया था और इस देश के जो काले कानून थे उन कानून को बदलते हुए 1935 में आदिवासियों के लिए अलग प्रावधान की व्यवस्था करवाए। तो वो 1935 के बाद में 1947 में आजादी मिली और 1950 में देश का संविधान बना। उस संविधान में आदिवासियों के लिए जो अधिकार थे उसी में वनों के बारे में, जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में देखेंगे तो भारत सरकार का 1927 वाला वन अधिनियम के तहत हमको पेट भरने के लिए रोटी खाने की आजादी नहीं थी। जंगल में से पाला लाओ, लकड़ी लाओ या तो फिर बाद में जड़ी बूटी लाओ, फल। आज देश के आदिवासियों ने अलग अलग जगह आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में 2000 कानून में 3 प्रकार के अधिकार दिए। एक व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा सामूहिक अधिकार, तीसरा कानून बन गया, लेकिन जो है कानून को जो है लागू करवाने वाली सरकारें जानबूझ के उस कानून को लागू नहीं करवाई और जिस ढंग से कानून का प्रचार प्रसार होना चाहिए था उस कानून का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण जंगल में रहने वाले लाखों लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। और उसी बीच में साथियों, बड़ी दुख की बात तो यह है कि भारत सरकार ने सर्वे करवाया कि वन अधिकार मान्यता कानून से भारत की कुल जमीन, जंगल जमीन एकड़ थी, उसमें वन अधिकार मान्यता कानून के बनने के बाद में लोगों को 50,000 करोड़ हेक्टेयर जमीन उनको मिलने वाली थी। इसीलिए भारत सरकार ने एक रिटायर्ड कंजर्वेटर को पर्यावरण बताकर सुप्रीम कोर्ट में केस लगवा दिया और सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने के बाद में वो उसका फैसला सन 2000 में आया और 2000 में जो है उस फैसले के तहत वो जंगल जमीन से बेदखल करने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में भारत के अलग अलग इलाके में रहने वाले आदिवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में आंदोलन किया और उस आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट ने वो अपना फैसला रोक लिया। अभी वो फैसला जो है लागू नहीं। उसी के चलते साथियों, अभी जो है भारत सरकार जिस प्रकार से जंगल से आदिवासियों को हटाने के लिए, जंगल से आदिवासियों को हटाना मतलब उस जंगल को खाली करवाकर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और बाकी जो है पूंजीपति लोगों को वो जंगल बेचना चाहती है। इसलिए जंगल में रहने वाले आदिवासियों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक वन अधिनियम बनाया। वो वन अधिनियम जिस प्रकार से साथियों कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा में
बिल रखा जाता है, उस बिल के ऊपर बहस होता है। उसके बाद में वो उस बिल पे उसका प्रस्ताव पास होने के बाद में वो प्रस्ताव को जो है राज्यसभा में रखा जाता है, और राज्यसभा में जब उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, तो वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं साथियों कि भारत सरकार के बड़े नेता के घर में ये कानून बना। ये कानून इसलिए बना कि ये जो वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो 50,000 करोड़ हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को मिलने वाली थी, वो आदिवासियों को नहीं मिले, इसलिए ये कानून ला रहे हैं। और ये कानून में क्या कहा है? ये कानून में ये कहा है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर पहले कोई गुनाह करता है तो जो है उसको जो है 100-200 रुपए का दंड दिया जाता है, लेकिन इस कानून में कम से कम 50 लाख और कम से कम 25 लाख और अधिक से अधिक 50 लाख तक का जुर्माना होगा। साथियों, और तो ये दंड की बात कानून की जिस कोई अपराधी अपराध कर लेता है तो उस अपराधी को कोर्ट में पेश करने के बाद में वो अपराधी अपना गुनाह सिद्ध करने के लिए क्या करता है, दूसरा जो है अपने जो है गवाह तैयार करता। लेकिन इस कानून में साथियों वो मजिस्ट्रेट जो है जितना फॉरेस्ट गार्ड लिख के दिया है उसी आधार पे जो है उस मुलजिम को सजा करेगा। अब इस प्रकार से कोई सामाजिक कार्यकर्ता उस इलाके में काम करता है तो वो सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डालने के लिए फॉरेस्ट विभाग के जरिए से सरकार ये करेगी कि कोई भी आदमी जंगल में धारदार हथियार लेके घूमता पाया गया तो उसको पकड़ना और उसको गोली मारने का अधिकार उस फॉरेस्ट विभाग को दिया गया है। तो साथियों, सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डालने के लिए आसान तरीका है इस कानून में कि कोई भी धारदार हथियार लेकर जंगल में घूमे या नहीं घूमे। हमारे साथी गेंद्राम भाई बैठे हैं, जब वन अधिकार मान्यता कानून पास हुआ तो उसका प्रचार कर रहे थे, उनको पकड़ के खंडवा जेल में ठूस दिया और मजिस्ट्रेट के सामने हाथी के दांत और शेर की खाल दिखा दी कि ये जो है वन्य प्राणियों की जो है व्यापार करता है। तो ऐसे जो है सरकार आदिवासियों को खत्म करने के लिए तरह तरह के कानून बना रही है, तो उसके विरुद्ध में जो है साथियों लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं लड़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी नौकरी गई, आपका जो है सरकारी खेती का काम गया, आपका खेती में जो है हल बखर खत्म हो गए, सारे ट्रैक्टर आ गए, उसके बाद में जेसीबी आ गया, अभी जो है आने वाला है रोबोट, नौकरी खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगी आने वाली पीढ़ी, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है साथियों। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब मिलकर चिंता करें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। इन्हीं दो शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने जो रास्ता बताया कोशिश करेंगे उन समाधान बताने पर, समाधानों का अनुसरण करें, आगे में सम्मान आंतरिक